अब शब्द कहे भगवान ने फिर भी जब अपने हाथों से मारा, उसको सदगति दी है। तो परमात्मा का संबंध किसी प्रकार बना लो, वो कल्याण करने वाला ही होता है। तो परमात्मा से मिलने की विधि शास्त्र ने नाम बताया, जो आप नाम दान कहते हैं, नाम जपते हुए परमात्मा का नाम ही होता है, उसकी स्तुति होती, बार बार उसको बुलाया जाता है। तो परमात्मा का मिलन जीवात्मा से हो जाता है, और यही परमात्मा का नाम मनोकामना पूर्ण करता है कि उसका नाम मंगल भवन है, कल्याण करने वाला है। तो लिखा है कि इसका महत्व कैसे पता लगता है कि सबसे पहले गणेश जो है वो हमारे धर्म में सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो गणेश एक हाथी था, गजासुर था। इसने नाम जपा कि मैं शिव भगवान की गोदी में बैठूं, वह इच्छा पैदा हो गई। तो सदा अपनी सूंड कैलाश पर्वत की तरह करके बैठा रहता था। जब भक्ति पूर्ण हुई तो उसमें आया गणेश, जो माता पार्वती ने अपने महल से बनाया था, उसका सिर अहंकारी हो गया था। वो अहंकारी सिर कटा और इस गज की इच्छा पूरी हुई। लेकिन कैसे? नाम जपने से, भगवान का नाम जपने से ये सर्वप्रथम पूज्य हो गया। सबसे पहला पूज जाने का प्रदान इसको मिला परमात्मा का नाम जपने से। उसके बाद माता पार्वती को भगवान शंकर ने पत्नी क्यों बनाया? कि उसने भगवान शंकर के मुख से राम नाम की महिमा सुन रखी। माता पूछती थी भोलेनाथ, आप क्या करते हो आंखें बंद करके? भगवान ने कहा था मैं राम नाम जपता, मुझे सुनाओ। तो रामायण की कथा माता पार्वती ने सुनी, तो माता पार्वती ने भी राम नाम जपा, और जन्म जन्म तक सदा जब इनके पति हुए तो भगवान शंकर ही हुए। और वहां शंकर ने भी इनको इसलिए पत्नी बनाया क्योंकि राम नाम जपती थी, परमात्मा का नाम जपते थे। वहां शंकर का स्वरूप सुंदर नहीं, जिसे गले में सांप हो, माथे पे चंद्रमा हो, 3 आंखें हो, जटाएं हो और नगर वस्त्र हो, कौन उसको पसंद करेगा? ये तुलसीदास जी से शुरू में आता है कि जिसका अमंगल वेश है, जिसका बुरा वेश है, फिर भी लोग उसको प्यार करते हैं, उसको भगवान समझते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंतःकरण में राम नाम ही जब निकलता है। और शंकर में विशेषकर भगवान शंकर काशी में ये भक्तों को उपदेश देते हैं, क्योंकि शंकर के जो घर है वो काशी है, ये खुद रची है काशी नगरी, खुद भगवान शंकर ने बनाई। तो वहां पर ये सबको उपदेश देते हैं कि राम नाम का जाप किया करो। और वहां पर जितने भी पत्थर हैं उनको कह रखा है कि काशी में अगर किसी के प्राण निकलने लगे तो तुमने उनके कान में राम बोलना है। तब कहते हैं काशी का कंकर कंकर शंकर है, शिवलिंग है वो। जैसे जब भी को मरने लगता है तो बोलते राम, बस खेल अंत पकाई है। अंत में आप क्या थे, क्या सोच रहे थे, बस क्या सुना, क्या देखा, वहां से जीव की अगली गति होती है। तो इसलिए शंकर भी कहते हैं कि राम नाम जपा करो, इससे कल्याण हो जाता है। तब का राम नाम महिमा अति भारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जिसको उमा मैंने पार्वती, पुरारी मैंने शंकर, इसको ये भी जपते हैं। इसके अलावा तुलसीदास जो था ये गंडमूड़ों में जन्मा था। इसके जन्म के टाइम 32 दांत थे। ये रोया नहीं था, इसने राम बोला था, इसी इसका नाम राम बोला रख दिया। जन्म लेते जिसने राम बोला उसका नाम राम बोला, लेकिन मां मर गई तुरंत। इसके पिता ने ज्योतिषियों से पूछा कि मेरा पुत्र कैसा? कि महाराज गंडमूड़ सारे बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। 5 नक्षत्र लगभग ऐसे, कोई अपने लिए, कोई माँ बाप के लिए, कोई भाई बहन के लिए, ऐसे कोई अच्छे भी होते हैं बीच में। तो लेकिन इसका जो गंडमूड़ नक्षत्र है वो अपने अगर घर में रहेगा तो माता पिता मर जाएंगे। तो माँ तो चली गई थी, तो इसके पिता ने इसको एक दासी को दे दी जो सेवा करती, ले जाओ उसे। और कुछ देर उसके पास रहा, दासी मर गई, कोई ना बची। फिर ये मंदिरों में रहे, तुलसीदास जी मंदिरों में पड़े। जो लोग चने डालते थे हनुमान मंदिर में, ये बंदर भी खाते थे, ये भी खाते थे। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि मैं भी ऐसे था, मैं भांग के समान था। जैसे भांग का पेड़ जो है नशा है, लेकिन जब मैंने राम नाम जपा तो मैं तुलसीदास हो गया, मैं तुलसी के समान पवित्र हो गया। गुरु से मिला, बड़ी लंबी कथा इसकी। अजामिल जो था बड़ा विद्वान था। एक बार इसने एक वेश्या को जंगल में देखा, वो किसी परपुरुष के साथ घूम रही थी, तो इसका भी मन करा कि मैं भी इसके साथ रहूंगा। तो इसने अपनी पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, वो वेश्या के संग रहने लगा। माँ बाप का कहना नहीं माना, और वहां पर इसके 9 पुत्र पैदा हुए। जब 10वां पुत्र पैदा हुआ, अब यम के दूत आए लेने इसको। उसका नाम, उस संतों के शीरवास था, उसकी पत्नी अच्छी थी बाद में, तो उसने कहा इसका नाम नारायण रख दियो।
तो उसको क्या बोलते, उसने नारायण नाम रख दिया। अब जब यम के दूत आए, यम के दूत ऐसे कहते हैं क्योंकि बड़ा भयंकर रूप होता है, हाथ में डंडे होते हैं, रस्से होते हैं, बड़े लाल बाल होते हैं, लाल आंखें होती हैं, तांबे के समय लाल रंग होता है, बड़े बड़े दांत उसके होते हैं। उसको देखते ही जीव लैट्रिन बाथरूम कर देता है जब वो लड़ने आते हैं। यम के दूत 2 होते हैं और परमात्मा के दूत 4 आते हैं। अगर 4 दिखे तो भगवान के दूत आए हैं, अगर 2 दिखे समझो गड़बड़ है। तो जिसमें इन्होंने यम के दूत देखे, एक अजामिल घबरा गया। अब इसका उस पुत्र को, 10वें पुत्र को बड़ा प्यार करता था। छोटा बच्चा था, सबसे छोटा था। जब भी कहीं शहर से आता तो केले लाता, जो ही लाता, पहले नारायण को बुलाता, नारायण खा लो। और अनजान पड़े में नारायण बोलता था। अब जब मरने लगा तो देखने लगा कि यम के दूत मुझे मारेंगे, तो डरा। और डर करके आदमी को सबसे तो माँ की याद आती है। शायद बूढ़ा हो जाए, माँ मुझे बचा लो, क्योंकि माँ जैसा सुख कोई नहीं दे सकता दुनिया में। ये बाप अपना सुख। तो उसमें इसको लगा कि मेरा पुत्र सामने खेल रहा है, ये मुझे बचाएगा इनसे। कहा नारायण बचाओ। जब नारायण बोला तो अंत काल था, तो नारायण, ये बच्चा तो नहीं आया, नारायण के दूत आ गए, तो इन्हें इसको बचाया। माननाई हुई यमदूतों की, भगवान के दूतों की, और 20 साल अवधि दिया था। तो इसलिए परमात्मा का नाम इस अजामिल ने जपा अंत में, और इसको भी अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। गणिका जो भी, जिसने भी भगवान का नाम श्रद्धा प्रेम से लिया, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो भी दुख में भगवान को याद करता है, सुनते संकट कटाए मिटाए सब पीड़ा, जब तक निरंतर हम भगवान के दूत ही आते हैं, तो हनुमान जी तुरंत संकट मिटाते हैं। हनुमान जी से याद कर लिया करो, लगा लिया करो, शाम को जाना चाहिए। सुबह तो हनुमान जी भक्ति करते हैं, शाम के समय हनुमान चालीसा लगा लिया करो। ये अच्छा है, इससे कई तरह की दुख बीमारियां, ताकि वातावरण शुद्ध होता है। तो एक छोटी सी कथा सुना देते हैं। तो ऐसे एक सुकंत नाम का राजा हुआ है, राजा है जिसका नाम सुकंत है, धर्मात्मा है, क्षत्रिय राजा होते पहले। तो एक बार सुमेरु पर्वत के ऊपर संत सम्मेलन हो रहा था, संत लोग आए थे, ऋषि मुनि थे वहां पर। संत जब आते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है ना, हमारे यज्ञ होते हैं। तो सुकंत को पता लगा कि सुमेरु पर्वत के ऊपर ऋषियों का सम्मेलन हो रहा है, चलो हम भी दर्शन करके आते हैं, पुण्य कमाएंगे। साधु नाम दर्शन पुण्य, सज्जनों का, भक्तों का दर्शन करने से पुण्य मिलता है। अगर कोई सज्जन मिले, अच्छा भक्त मिले, तो उसकी सेवा कर लेनी चाहिए। वहां कहते हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, मैं उतना प्रसन्न अपनी सेवा से नहीं होता जितना अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न हो जाता। तो इस प्रकार सुकंत ने सोचा चलो महात्माओं का दर्शन करते हैं, पुण्य मिलेगा है, ये जीवन बार बार तो नहीं मिलता। तो राजा सुकंत आज सुमेरु पर्वत के ऊपर संतों का दर्शन करने लगा। अब नारद जी कोई ना कोई लीला करते रहते हैं, नारद की हर लीला में कोई ना कोई कारण होता है। तो वहां की प्रेरणा से नारद आए, तो नारद को लोग पूछते रहते कि राम नाम का क्या महत्व है, परमात्मा का नाम क्यों जपना चाहिए, इससे क्या होता है। नारद था के बेचारे बताते जाते हैं, कहा प्रैक्टिकली बताता हूं तब लोग मानेंगे। तो नारद ने वहां लीला खेली, कहा सुकंत कहां जा रहे हो। सुकंत के सामने प्रकट हो गए। सुकंत ने प्रणाम किया, और महाराज कैसे दर्शन दिया कि बस जा रहा था, आप धर्मात्मा राजा हो, मैंने सोचा आपसे मिल चलते हैं। कहा महाराज मैं जल्दी में हूँ, नहीं तो घर में महल में ले जाता मैं। कहाँ जा रहे सुकंत कि महाराज सुमेरु पर्वत के ऊपर संत सम्मेलन हो रहा है, बड़े संत ऋषि मुनि आए हुए हैं, हम उनका दर्शन करने जा रहे हैं, चलो कुछ पुण्य की प्राप्ति हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सुनो सुनो, हाँ महाराज वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि होंगे कि हाँ महाराज मुझे पता है तभी जा रहा हूँ। कि नहीं नहीं, एक वहां विश्वामित्र ऋषि आया होगा। हाँ धीरे पास बुला कि मेरी बात सुन, ध्यान से सुनना, कि वहां सबको प्रणाम कर देना, विश्वामित्र को प्रणाम मत करिए, माथा मत टेकिए। कहा क्यों महाराज, संतों को तो सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कि नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि नहीं बताओ, वो तुम्हारे जैसे, वो भी राजा ही था, वो संत ब्राह्मण नहीं था, कोई क्षत्रिय हो। बस आगे लगाई, काम कर दिया। अच्छा महाराज जैसी आते। अब सुकंत राजा बड़ी खुशी से सुमेरु पर्वत के ऊपर पहुंचा, हार ले गया, दक्षिणा दी, सबको प्रणाम किया। बीच में विश्वामित्र बैठे, उसको छोड़ दिया। जब सोचा फिर आएगा बोल गए, लेकिन राजा सुकंत जो था वो विश्वामित्र के पास नहीं आया, अपने जगह बैठ गए। तो विश्वामित्र वहीं खड़ा हो गया, अरे
इसने मेरा अपमान कर दिया सारे संत समाज के सामने। अकेले कर दिया कोई बात नहीं, सबके सामने अपमान किया है, मैं तो बताऊंगा। वहां तो नहीं बोला, विश्वामित्र कूद करके चले गए। कहां पहुंचे? इनके चेले बड़े पावरफुल हैं। कौन है? बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इसका शिष्य राम हो, उसको किस बात की कमी हो सकती है? दोपहर हो गया। दोपहर के समय जब अयोध्या जी पहुंचे तो प्रभु राम विश्राम करके सो रहे हैं और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। लक्ष्मण ने दंडवत प्रणाम किया, गुरु आपने दोपहर में दर्शन दिए हमारे कि हाँ मुझे राम से मिलना है। महाराज राम प्रभु तो अभी गए हैं, मैं विश्राम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बैठो, भोजन करो, हम जो भी आपकी कोई इच्छा आप पूरी कर देंगे। कि नहीं, हमें राम से मिलना। कि नहीं महाराज, गुरुदेव तो सो रहे हैं। कि हाँ, जो राजा सोता है उसके हाल में राज्य में ऐसे ही हाल होता है, तो तुम्हारे राज्य में हाल हो रहा है कि महाराज बात तो बताओ। क्या तुम्हें क्या बताऊंगा? राम को बताऊंगा, उठाओ। पहले तभी लड़के लिया था विश्वामित्र, जब यज्ञ के लिए राम को लेने आया था, अभी ऐसे ले गया था। अभी क्रोध में, एक क्रोधी क्षत्रिय वाला क्रोध जाता नहीं। लक्ष्मण जी भैया प्रणाम। लक्ष्मण क्या हुआ? कहते हमारे गुरु आए, विश्वामित्र बड़े गुस्से में हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो कुछ ऐसा ना कुछ श्राप ही दे दें। कोई बात नहीं, उठाया गया, प्रणाम किया, चरण धोए, हार डाला, आरती तारी। गुरु कैसे दर्शन दिया? कहा राम तुम सोते रहो, तुम्हें क्या चिंता कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है? कि हमारा बात तो बताओ, क्या हो गया? कि होना क्या था? जो नहीं होना था वही हो गया। अरे बात तो बताओ, मेरा अपमान हुआ है। तुम्हारा अपमान महाराज कौन कर सकता है? नहीं हुआ है, अकेले नहीं, सारी सभा के अंदर हुआ, सबके सामने हुआ है। भगवान ने प्रतिज्ञा कर, रघुवंशी जो है, रघुकुल सदाचार आए प्राण जाए कर बचत। महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी आपका अपमान किया है, कल का वो सूरज नहीं देखेगा, मैं उसका अंत कर दूंगा, उसको मार दूंगा। का नाम तो बता दो। अब बताइए, उसका नाम सुकंत है। महाराज सुकंत तो अच्छा राजा है? नहीं महाराज, उसने क्या किया? उसने सारी सभा के अंदर सबको प्रणाम किया, सबको तिलक लगाया, हार डाले, तो मुझे वैसा बोला ही ना मुझे प्रणाम किया। उन्होंने मेरा सबके सामने अपमान किया। कोई बात नहीं, कल का वो सूर्य अस्त नहीं देखे महाराज। विश्वामित्र खुश होकर के चले गए। उधर संदेशा सुकंत तक पहुंच गया। सुकंत, तुमने विश्वामित्र का अपमान किया था, अब उसका शिष्य राम है, उसने प्रतिज्ञा कर दी है कि कल सूर्य अस्त के पहले पहले तुम्हें खत्म कर देगा। सुकंत दौड़ा बेचारा, मौत से पता लगे कौन ही डरता है, सब डरे। चलो महल में सेना तैयार करो, शुक्ता लेकर राम के मान छोड़ेंगे तो जिसने रावण को नहीं छोड़ा। कहा नारद जी को याद करता, नारद जी ने मुझे सारी गड़बड़ कराई है। हे नारद जी बैठे, नारद कहाँ आए हैं? पहले तो बिना बुलाए आए थे, अब बुलाने से नहीं आते। लेकिन नारद ने कहा चलो थोड़ी सी रक्षा करनी चाहिए। अचानक नारद जी प्रकट हुए, चरण पकड़े, महाराज आपने मुझे मरवा दिया। नारद ने कहा हम मरवाते नहीं है, हम तो तारने वाले हैं। बोला क्या हुआ? कि महाराज आपने कहा था कि विश्वामित्र को प्रणाम मत करियो, और अब जो मार देगा, कहते वो तो नहीं मारेंगे। नहीं महाराज, उसका शिष्य राम है, उसने उसको बताया कि मेरा अपमान हो गया, और राम प्रभु ने प्रतिज्ञा कर दी है कि सूर्य अस्त के पहले पहले मैं सुकंत को मार दूंगा। महाराज रघुवंशियों की जो प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं जाती महाराज। कहते कोई बात नहीं, संसार ये व्यक्ति लोग है, यहाँ जो आता मरता ही है, कोई बात नहीं, मर जाओगे तो क्या होना। सुकंत कहता नहीं महाराज, मैं भी मारना नहीं चाहता, मैं तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैंने और भी काम करने। कहा चलो कोई बात नहीं, एक ही रास्ता है, हनुमान जी उनके सेवक हैं, अगर हनुमान जी मान जाएं तो आपके प्राण बच सकते हैं। महाराज कहाँ मिलेंगे? कहते वो तो राम अयोध्या में होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन तुम उनकी माता के पास जाओ। उसकी माता का नाम अंजनी है, वो फलाने पर्वत के ऊपर वहां उनकी गुफा है, उनसे प्रार्थना कर दो, जब माता मांगे तो पुत्र को बना देगी। अब सुकंत जो है डर के मारे दौड़ा और अंजनी माता की गुफा के पास पहुंचा, बाहर आवाज लगाई, मां अंजनी हम आपसे दर्शन चाहते हैं। अंजनी माता बाहर आई कि तुम कौन हो? कि मां तेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं सुकंत नाम का राजा, बहुत बड़ी मुसीबत आई है, मेरे प्राण संकट में, बताओ क्या हुआ? पहले कहते हैं वरदान दो कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा।
अब माता जल्दी बिगड़ जाती है, भावना में जीती है, कहा जाओ कोई बात नहीं, हम तुम्हें वचन देती हैं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। अब बताओ कौन है कि राम मारेंगे? तो राम तो किसको मारते नहीं, उतारते कि नहीं मारा। सारी घटना बताई, ऐसे ऐसे हो गया। विश्वामित्र के चेले, विश्वामित्र का ऐसे अपमान हो गया, हमने राम को बताया, राम ने प्रतिज्ञा कर ली, कहता कोई बात नहीं, तुम राम नाम जपो, उतनी देर में उत्तर हनुमान आएगा, हम उनको कह देंगे। हनुमान आए, अपने घर में पहुंचे, प्रणाम किया, कहा पुत्र आज प्रणाम बाद में करना, पहले घड़ी के बाद सुनो। ये बोलो, ये प्रतिज्ञा करो, एक दुखी व्यक्ति आया है, उसके प्राण संकट में है, वादा करो तुम उसके प्राणों की रक्षा करोगे कि माँ हम आपके चरणों की सुगंध खाकर कहते हैं हम उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। जब वचन दिया, कौन है? सुकंत छिपाया, तो सुकंत को बोला सुकंत सामने आओ, तो सुकंत आया, ये सुकंत नाम का राजा है। सारी घटना बताई, और राम ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल का सूर्य अस्त नहीं दिखेगा, इसको मारेंगे और इसकी रक्षा करो। तो हनुमान जी ने कहा डरो मत, कोई बात नहीं। उधर प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण सेना की तैयारी करो, सुगंध के ऊपर चढ़ाई करनी है, और कहा पता कराओ ये है कहां, सुगंध कहां छुपा हुआ है। तो सुगंध ने कहा महाराज तुम ही जानो, तुम्हारी लीला है, तुम ही जानो। हनुमान जी को पूछ लो हनुमान कहां गए, हनुमान को पता नहीं। उतनी देर में हनुमान जी पहुंचे। हनुमान ने कहा प्रभु ये सारी सेना की तैयारी कहां हो रही है? कहते ऐसे सुगंध नाम का राजा, उसको मैंने मारना है। तो हनुमान ने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना, उसको मत मारिए। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा करी उसको बचाने की, मेरी मां के शरण में चला गया था। तो राम ने कहा मेरे गुरु का अपमान हुआ है, तो मैंने प्रतिज्ञा की उसको मारूंगा। और गुरु चेतने में, भक्त में और स्वामी में यहाँ पर खींचातान हो गई। तो हनुमान जी ने कहा मैं बचाऊंगा, राम कहते मारूंगा। बात बड़ी नहीं, हनुमान जी चले गए। हनुमान सुकंत ने पूछा मारा कोई बड़ा? कहते बड़ा कुछ नहीं, एक ही चीज है, अगर तू राम नाम जप लेगा तभी तेरा बेड़ा पार होगा, नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा? कहते आपको नाम जपना है, परमात्मा की स्तुति करनी है। अगर राम की स्तुति करोगे तभी तेरा बेड़ा पार होगा, नहीं तो तुम्हारा। तो हनुमान जी ने कहा मेरे साथ बैठ जा और राम नाम जपना शुरू कर दे। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जो चाहो हो जाता है, जो चाहो हो जाता है, बनते बिगड़े काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। श्रद्धा से जो जपता नाम, 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 दुष्टों का भी होई कल्याण, दुष्टों का भी होई कल्याण, दुष्टों का भी हो कल्याण, दुष्टों का भी हो कल्याण। भाग प्रेम से भक्ति करे तो, भाग प्रेम से भक्ति करे तो, हितायुक्ति को धाम, धाम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वाल्मीकि जब नाम जपा था, 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 रामायण का इतिहास रचा था, रामायण का इतिहास रचा था,
कहा राम नाम जपो, नहीं बैठ तो मेरे पीछे बैठ जाओ। सुगंध पीछे बैठ गया, आगे हनुमान जी राम नाम का कीर्तन कर रहे। राम जी सेना लेकर आए, कहा लक्ष्मण देखो कहां बैठे हैं, कि वो हनुमान बैठा है, उसके पीछे सुगंध कर रहा है। तो राम ने तीर चलाया, लेकिन तीर वापस राम के तीर धनुष में वापस आ गया। जितने भी तीर छोड़े सब वापस राम के तीर में आगे एक भी न चला। राम हैरान करते क्या हो रहा है, क्या लक्ष्मण तुम तीर मारो, हम देखे क्या हो रहा है, मेरे तीर चलते क्यों नहीं। लक्ष्मण ने जैसे तीर छोड़ा और हनुमान की छाती में लगा, लेकिन बेहोश राम हो गए, गिर गए। लक्ष्मण दौड़े भाई को देखा, तो क्या हो गया, भाई को खाया, क्या हुआ। कहते वहीं बताएंगे, वहीं देखते क्या हुआ। तो क्या देखा, हनुमान की छाती में जो तीर लगा वो हनुमान को नहीं लगा, उसकी छाती में तो सीताराम बैठे हैं, वो तीर राम को लगा। राम रक्षा कर रहा। तब राम ने हनुमान जी के सिर के ऊपर हाथ फेरे, हनुमान तुम्हें मेरे कारण चोट लगी है, मेरे लक्ष्मण के कारण चोट लगी है। हनुमान जी तो राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी देखा भूखा है, हनुमान जी ने अपना सिर हटाया और सुकंत आगे करते, सुकंत के सिर के ऊपर राम का हाथ रखा दिया। जब राम ने कहा हनुमान बोल क्यों नहीं रहा, ये तो राम नहीं बोल रहा है। जब आंख खोल करके देखा तो जिसको मारने आए हैं उसके सिर के ऊपर प्रभु राम का हाथ रखा है, और जिसके ऊपर हाथ रख दिया जाए उसको कोई नहीं मारता। तो हनुमान ये क्या किया, लड़ाई तो मेरी तुम्हारी थी, सुगंध के तुम आगे क्यों आगे। कहते महाराज मैंने बताया ना, आपका भी प्रतिज्ञा थी, मेरी प्रतिज्ञा मेरी शरण में आया था, और आपके तीर तो हमें मार नहीं सकते, और आपने आप सिर के ऊपर हाथ रख दिया, और जिसके ऊपर आप सिर हाथ रख देते हो उसका तो कोई बालवान का भी नहीं कर सकता। तब आपने कहा जाओ सुगंध आपका कल्याण हो, हम आपको नहीं मारेंगे। फिर परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है, जो भी आपका गुरु मंत्र है उसको जपिए, दुख दरिद्र सब कुछ दूर, सारे काम होते हैं। टाइम लगता है थोड़ा सा सफाई होने में, पता नहीं कितने जन्मों के पाप लेके आप भोग रहे हैं, तभी तो बार बार जन्म होता है। जब शुद्ध हो जाते हैं, जब पाप नहीं पड़ते तो जन्म होते ही नहीं, फिर तो जी परमात्मा बन जाता है। परमात्मा मिलने के लिए हम आए, तो इसलिए परमात्मा से मिलने का साधन परमात्मा का नाम है, उसको जपिए, उसकी पूजा करिए। इसके कई तरीके बताए गए हैं परमात्मा ने कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि मेरे मिलने के 9 तरीके है ना। सबसे पहले संतों का सत्संग सुनिए, ये सुन ले, ये पहली भक्ति परमात्मा से मिलने का पहला रास्ता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग में बैठे बिना ज्ञान नहीं होता, और सत्संग परमात्मा की कृपा से मिलता है। यहाँ बहुत आए इधर बैठे कुछ पीछे बैठे होंगे, ये थोड़े सिलेक्टेड आत्मा है हमें, इसके मतलब जिनके ऊपर कृपा वो आए। तो परमात्मा की कृपा से सत्संग नहीं मिलता, लेकिन सत्संग मेरे मिलने का पहला रास्ता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरा मेरे मिलने का रास्ता क्या है, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, जो मेरी कथा को बड़े प्रेम से सुनता है, जो मेरी कथा सुनने दूर तक जाता है। भगवान भक्त मुझे क्या मिलेगा,
जाते हो उसका सतासुर में, तो जितने कदम चल करके जाते हो उतने यज्ञों का फल। सत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, अपना अहंकार छोड़ करके जाइए, विनम्र बन के। जैसे दशरथ गया था, दशरथ की जब पुत्र की संतान नहीं हुई तो नंगे पैर गया जंगल में श्रृंगी ऋषि से मिलने गए। अपने पैसे का, अपनी पदवी का मान छोड़ देना चाहते। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, एक कदम चलने से करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। अगर गुरु से मिलने जाओगे, किसी भक्त से मिलने जाओगे, सज्जन से, बुरे से नहीं, कोई भगत का प्रेमी अगर उससे दर्शन करने जाते हो तो वहां उसके बदले करोड़ों यज्ञ का फल। तो परमात्मा कहते जो मेरी कथा सुनने आता है, सत्संग सुनने आता है, मैं उसको करोड़ों यज्ञ का फल। तीसरे भक्ति मम करिए कपट तजिमान, तीसरी मेरी भक्ति जो नाम जपता है, दिखावे के लिए नहीं कि जब कोई लोग आए तो राम राम अपने पीछे गालियां, दिखावा नहीं, जो कपट छल कपट छोड़ करके मेरा भजन करते हैं उसको दर्शन दे देता। आगे कहा कि चौथी भक्ति मेरी भक्ति प्रेम से श्रद्धा से करे, है ना, तो दृढ़ मन विश्वास है, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके करे कि इस मंत्र से मान मिलते हैं, और अपने मन को इंद्रिय को वश में रखे। ऐसे 9 रास्ते मां से मिलने के लिए, और ये 5 तरह से भक्ति हो जाती है। सबसे पहले सफाई करना, तो माताएं सफाई करती है, इससे मुक्ति मिलती है। दूसरा पूजा का सामान लाना, फूल लाना, दूध लाना, ये दूसरी भक्ति, इससे दूसरी तरह की मुक्ति मिलती है। फिर भगवान की पूजा करना, इससे मुक्ति मिलती है। फिर नाम जपना, भगवान का ध्यान करना कि मैं वही हूँ, जो बाहर है वो मेरे ध्यान करना चाहिए कि आंख मेरी कैसे देखती है, जीभ मेरी कैसे बोलती है, कान में से कैसे सुनते हैं। जैसे बल्ब है, ये बल्ब कब जलेगा जब लाइट आएगी पीछे से, अगर लाइट ना हो ये सारी अंतर्फेर हो जाए। तो उसी प्रकार ये कब चलता है, कब देखता है, कब सुनता है, जब अंदर आत्मा हो। तो आत्मा परमात्मा है। अब उसको कैसा समझोगे आप? मैं तो उसे लिखा अणु परमाणु से भी करोड़ों गुना छोटा रूप। पहले बाल का छोटा हिस्सा, बाल के उस छोटे हिस्से करोड़ों गुना जो छोटा रूप, इतना स्वरूप आत्मा का होता है। लेकिन उसको आप परमात्मा कहेंगे। अब परमात्मा कैसा, जैसा गुरु ने स्वरूप दिया, कोई शिव जी को मानता है, कोई रामकृष्ण को, उसको सोचो वो मेरे अंदर बैठा है, तभी मैं बोलता हूँ, तभी मैं सुनता हूँ, तभी मैं देखता हूँ। ये रोज ध्यान करना पड़ता है। वो मेरे अंदर ही, हर मेरे शरीर में उसकी ऊर्जा शक्ति है, वो मैं ही हूँ। जब ऐसा सोच करके हम भक्ति करते हैं तो आत्मा परमात्मा का दिल हो जाता है। इतना सकेल है तो गुरु मंत्र को प्यार से जपी, श्रद्धा से जपी, और थोड़ा सा ध्यान पहले कर लीजिए कि मैं वही हूँ। अंदर आंखें बंद करके देखिए कि मेरे अंदर आंख में, नाक में वो ईश्वर बैठा है, परमात्मा बैठा है। धीरे धीरे उसका आनंद भी मिलेगा, हमारे सब मनोकामना अपने पूर्ण सारे काम होते हैं। तो इसलिए ये सुंदर कर्म है, जीवन में करते रहना चाहिए। अगर ना करो तभी सब ने जाना है, अगर कर लोगे तो पुण्य लेके जाना है ना। तब कहा गया आया था जिस बात को लेकर भूल गया वो बात, छोड़ चले संसार को दोनों खाली हाथ। जीवन में दान करते रहना चाहिए, पुण्य करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म, किसी की अच्छी सलाह दे दो, किसी काम आ जाना, और अगर कुछ ना कर सो सुबह शाम भगवान का नाम जरूर जपना चाहिए। और ये भक्ति संसार में धर्म ये कहता है कि परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है, दूसरों का भला करना सबसे बड़ा पुण्य है। बस धर्म की कोई बात नहीं। तो इस परिवार को बहुत बहुत बधाई, आपके पौत्र का रुद्रांश का जन्मदिन है। भगवान इसको सद्बुद्धि दे, लंबी आयु दे, आपके कुल का नाम रोशन करे, वो पढ़ाई करे, है ना, बुद्धिमान बने, प्रज्ञावान बने, यशस्वी बने। सारे परिवार को आशीर्वाद, सारी संगत को बधाई, आशीर्वाद।